डॉक्टर कलाम ने क्या खूब बात कही है। सर्वोत्तम व्यक्ति वो नहीं है जिसने अपॉर्चुनिटी का इंतजार किया, बल्कि वो है जिसने अपॉर्चुनिटी को ढूंढा, उस पर काम किया और फिर सफल हो गया। Namaste and welcome to Inspired Jeevan Stories. Stories to motivate and stories to inspire. नमस्ते, दिस इज शक्ति सावंत। आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड अ टीचर। आज आपके लिए मैं एक बहुत ही शानदार कहानी लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है एक बोरी गेहूं। एक बार क्या होता है, एक राजा होता है, वो बहुत ही प्रसिद्ध राजा होता है, अपने राज्य का पूरे जीवन भर बहुत अच्छे से ख्याल करता है। वो बूढ़ा हो जाता है, अब उसे चिंता सताने लगती है कि उसके राज्य का अगला राजा कौन होना चाहिए। उसके 3 बेटे होते हैं। वो डिसाइड करता है कि क्यों ना इनको एक टास्क दिया जाए, जिस टास्क के माध्यम से मैं तीनों में से किसी एक को राजा घोषित कर दूंगा। वो अगले दिन राजा तीनों बेटों को बुलाता है और उन्हें एक एक बोरी गेहूं दे देता है और उन्हें कहता है, मैं और तुम्हारी माता हम एक तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, लगभग 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। इन आप लोगों को इस एक एक बोरी को संभाल कर रखना है और जब मैं आऊंगा तो मुझे ये बोरी वापस चाहिए। अब ये कहने के बाद राजा तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। अब तीनों बेटे सोचने लगते हैं इसको कैसे संभाल के रखा जाए। तो पहला बेटा सोचता है क्यों ना इसे तिजोरी में बंद करके रख दिया जाए, जब राजा आएंगे तो मैं उन्हें वापस निकाल के दे दूंगा। तो वो एक बड़ी सी तिजोरी बनवाता है और इसको उसके अंदर पे रख देता है। फिर दूसरा बेटा सोचता है अगर इतने देर तक इस गेहूं को तिजोरी में रखा जाएगा तो ये सड़ जाएगा, क्यों ना इसे किसी खेत में जाकर डलवा दिया जाए, वहां पे अपने आप उगता रहेगा और जब बाबूजी आएंगे, जब पिताजी आएंगे तो उन्हें इसे दिखा दिया जाएगा कि मैंने एक बोरी से बहुत सारे बोरी गेहूं निकाल लिए। फिर तीसरा बेटा सोचता है कि हम तो आज तक फार्मिंग किए नहीं, हमें फार्मिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो अपने राज्य के जो सबसे बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं उन्हें बुलाता है, उनके साथ बैठता है और ये डिस्कशन करता है कि गेहूं उगाने के लिए अपने राज्य में सबसे बढ़िया जगह कहां पर है, कहां पर मैं अगर इस गेहूं को उगाऊं, क्या चीजें करूं। पूरा डिटेल में डिस्कशन करता है, क्या करना चाहिए, कब कटाई कब बुआई, सारी चीजें डिस्कशन करने के बाद उस पर अमल करता है और उस गेहूं की बोरी को ले जाकर खेत में बो देता है। अच्छे से सफाई करता है, खेत की जुताई करता है। लेकिन दूसरे बेटे ने सिर्फ जाकर गेहूं को खेत में फेंक दिया। उसने ना ही किसी से चर्चा की, ना ही उसको सीखने का प्रयास किया। फिर ऐसे ही चलता रहता है। 2 से 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल बाद राजा वापस आते हैं। राजा आते ही अपने पुत्रों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो पहले पुत्र से पूछते हैं कि आपका गेहूं की बोरी कहाँ है। वो लेकर जाता है और तिजोरी खोलता है। तिजोरी खोलते इतनी भयानक बदबू आती है और राजा बड़ा ही निराश होता है। वो सोचता है कि अगर ये एक बोरी गेहूं को संभाल कर नहीं रख सकता तो पूरे राज्य को संभाल कर कैसे रखेगा। फिर दूसरे बेटे से पूछते हैं कि आपकी गेहूं की बोरी कहाँ है। तो वो उस खेत पर लेकर जाता है और वहां पर देखते ही राजा फिर से निराश हो जाता है, क्योंकि वहां पर सिर्फ जंगली पौधे उगे हुए हैं, घास फूस उगे हुए हैं, कहीं भी गेहूं का नामो निशान नहीं है। फिर वो तीसरे लड़के से पूछते हैं, तीसरे पुत्र से पूछते हैं कि आपके गेहूं की बोरी कहाँ है। वो लेकर जाता है अपने खेत पर। वो पूरा वहां पर 50 बोरी गेहूं है और वहां पे जो फसल है वो पूरी लहलहा रही है, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। राजा को देखकर बहुत खुशी होती है और वो काफी रोमांचित हो जाता है। और इस टास्क के कंप्लीशन के बाद जो तीसरा बेटा होता है उसे राजा घोषित कर देता है। माय फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिलती है। उस ऊपर वाले ने, भगवान अल्लाह गॉड, उन्होंने हमें एक बोरी गेहूं दी है हमारे जीवन के रूप में। अब इस जीवन को आपको कैसे इस्तेमाल करना है, चयन आपका है। या तो फिर पहली चीज आप अपने जीवन के साथ कर सकते हैं, बस उसे किसी तिजोरी में बंद करके रख दें। तो क्या होगा, हमारा जीवन काम करने के लिए बना है, कुछ करने के लिए बना है। अगर हमने तिजोरी में रख दिया तो हमारा जीवन का भी सत्यानाश हो जाएगा, वो सड़ जाएगा, हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। दूसरा तरीका है, आप बस जीवन की अपनी डोर को किसी और के हाथ में पकड़ा दे, वो जैसे मन चाहे वैसे
वो आपके जीवन को इस्तेमाल करते रहे, आपसे काम निकलवाए, उसका जो मन करे वो आपसे करवा सकता है। जैसे दूसरे बेटे ने किया, उसने गेहूं की बोरी को फेंक दिया बस खेत में, उसके बाद उसने कोई चिंता नहीं की, उसने किसी के भरोसे छोड़ दिया, कोई आएगा, कोई कुछ करेगा, अपने आप फसल उग जाएगी। ऐसा ही दूसरा तरीका है, आप अपने जीवन की डोर को किसी और के हाथ में थमा दें। लेकिन क्या आप खुश रह पाएंगे? चयन आपका है। तीसरा आप काम कर सकते हैं, अपने जीवन की डोर को अपने हाथ में पकड़े। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जो ऑलरेडी वहां तक पहुंच रखा है जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। जैसे कि तीसरे लड़के ने किया, उसने सबसे बेहतरीन फार्मर को, अपने राज्य के सबसे बेहतरीन किसान को बुलाया, उनसे चर्चा किया। ठीक वैसे ही अगर हम अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ पाए जो हमें मेंटरशिप करे और उसके बाद उस पर काम करते रहें, तो हमारा जीवन भी राजा के जीवन की तरह हो सकता है। जैसे तीसरे बेटे के साथ हुआ, वो राजा बन गया, ठीक वैसे ही हम अपने जीवन के राजा बन सकते हैं। ये 3 चयन सभी के पास है और हमें जीवन के हर पल पर इस तीनों में से किसी एक चीज को चुनने का मौका जरूर है। चयन आपका है। आई होप इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस सीख जो मैंने आपके साथ शेयर की, इस सीख को छोड़कर आपको कुछ और भी सीखने को मिला, आप कमेंट में मेंशन जरूर कर सकते हैं। मैं बहुत ही उत्तेजित होऊंगा आपसे बात करने के लिए, उस सीख को अपने जीवन में उतारने के लिए। जीवन में इन सीख को उतारते रहिए, जीवन में कामयाब बनते रहिए और लोगों की मदद करते रहिए। बी इंस्पायर्ड एंड लेट्स इंस्पायर लाइव्स माय फ्रेंड्स। नमस्ते, शब्बा खैर। अगर आपको ऐसी ही कई और स्टोरीज का आनंद लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्पायर्ड जीवन स्टोरीज का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। वो एक पूरी प्लेलिस्ट है, वहां पे आप जाके और भी अच्छी अच्छी कहानियों का आनंद ले सकते हैं, जीवन की सीख सकते हैं और उसे अपने जीवन में उतार के कामयाब बन सकते हैं। नमस्ते, बाय बाय। अगले सैटरडे 7 बजे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई जीवन की सीख के साथ।